नमस्कार। एक नाम जो इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, उस नाम के सामने आने के बाद कई राजनीतिज्ञों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और कई राजनीतिज्ञ एक तरह से परेशान होने लगे हैं। कुछ दिन पहले उस शख्स को सामने लाया गया और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ये प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच जाएंगी, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर ये जनता के बीच जाएंगी और कहीं न कहीं महागठबंधन की ओर से वो इशारा भी शायद मिल चुका है, जिसका इंतज़ार अधिकतर प्रत्याशियों को चुनाव से पहले रहता है। मैं बात कर रहा हूँ सासाराम उत्तरी के जिला परिषद सदस्य नेहा नटराज जी का, जो लगातार जिला परिषद सदस्य के पद पर रहते हुए कई ऐसे काम कर रही हैं जिनकी चर्चा अभी मीडिया में सुर्खी बटोर रहा है। कुछ हमारे साथ अभी नेहा नटराज जी हैं। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे आपके मन में लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्याल आया और कहां से आपको संकेत मिला, जिस संकेत के आधार पर आपको लग रहा है कि महागठबंधन की ओर से आपको टिकट मिलेगा। नेहा जी, सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्षद हैं, पार्षद से सीधे तौर पर लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ख्याल ये कहाँ से मन में आ गया है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। और ये सावन माह के जो हमारे माह चल रहा है उसके शुभ अवसर मैं सबको देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आपको भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक पार्षद हूँ, सासाराम उत्तरी से मैं 2 बार रह चुकी हूँ, 2016 से ही हूँ। और आपने हमसे सवाल किया कि आपके मन में लोकसभा की कहाँ से आई बात। तो लोकतंत्र है और हमारे सासाराम जो है लोकसभा, यहाँ पर हम लोग का सीट जो है रिजर्व है। तो मैंने सोचा कि सभी लोग लगे हुए हैं तो मैं भी एक बार प्रयास करूं, क्योंकि मैं भी पार्टी से हूं और महागठबंधन से हमें टिकट मिलती है तो मैं प्रयास कर रही हूं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चुनाव लड़ना ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि पार्टी का सिंबल मिलना ये बहुत उसके लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते होंगे, लोगों को करना पड़ता है। राजनीतिक तौर पर बहुत सुना जाता है कि जो पहुंच वाले लोग हैं या जो राजनीतिक रूप से काफ़ी जो सशक्त होते हैं उन्हें शायद पार्टी का सिंबल मिलता है। आपको कहाँ से संकेत मिले या आपको कहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपको महागठबंधन की ओर से बतौर प्रत्याशी सामने लाया जाएगा? मेरी प्रयास है, मैं प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मैं पार्टी से हूँ तो इस वजह से प्रयास कर रही हूँ। हमारा चर्चा चलते रहेगा, शायद टिकट मिल जाए। माने आपको उम्मीद है कि जो सोच है महागठबंधन की, जो सोच है उस सोच के तहत जो जिस तरह से महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है उसमें आपको भी उसी तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी, यही आपको लग रहा है? बिल्कुल, मेरी तो यही सोच है और आगे अब देखा जाए। मान लीजिए टिकट मिल भी जाता है आपको, चुनाव लड़ी, चुनाव जीत भी गई। हर राजनीतिज्ञ का एक विजन होता है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आपके पास क्या विजन है? किन समस्याओं का समाधान आपके स्तर से किया जाएगा जब लोगों के द्वारा आपको एक मौका दिया जाता है? कारण कि अभी तक यहाँ पर मीरा कुमार भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, सांसद छेदी पासवान अभी वर्तमान में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुकी हैं मीरा कुमार, लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो सका है। अगर आपको मौका मिलता है तो किन समस्याओं के समाधान की कोशिश सबसे पहले आपके स्तर से की जाएगी? सबसे पहले तो हमारी सासाराम शहर के लिए पानी का जो है प्रॉब्लम, इसके वजह से हम मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं करने की ये मतलब मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि हमें टिकट मिल जाती है तो और मैं चुनाव निकाल लेती हूँ तो सबसे पहले मेरा रहेगा सासाराम पर ही, क्योंकि जो हमारे सासाराम में ये जो गंदा पानी आ रहा है और पानी की निकास भी नहीं हो पा रही है, नली गली जो जाम लग जा रहा है, उसको देखते हुए हम लोग रोज़ ये सब चीज़ें देखते हैं तो इस पर मेरा काफ़ी ध्यान रहेगा। इसके बाद मान लीजिए सासाराम शहर के लिए हो गया, एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है सासाराम लोकसभा का, उसमें भी कई समस्याएं हैं। एक समस्या है दुर्गावती जलाशय परियोजना, जो लोकसभा सासाराम लोकसभा से ही संबंधित है। माना जा रहा है कि बहुत दिन से काम अधूरे पड़े हुए हैं। 2014 में उसका उद्घाटन तो हुआ, लेकिन आज भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए अगर अवसर मिलता है
तो उसके लिए क्या किया जाएगा? चूँकि जो रोहतास का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, चूँकि किसानों से जुड़ा हुआ है, और अगर वो जो योजना है अगर पूर्ण हो जाती है तो किसानों को सीधे उससे लाभ होगा। उसके लिए क्या किया जाएगा आपके स्तर से? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जो हमारा जो अधूरा काम पड़ा है, उसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको मैं चालू कराऊँ। कोशिश रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ। एक महिला के तौर पर राजनीति में जिस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, कहा जाता है कि महिला चेहरा तो होती है, लेकिन पीछे से अधिकतर जो पुरुष वादी सोच वाले लोग हैं, वो पीछे से सारे कार्य वही करते हैं, चेहरा केवल महिलाओं की होती है। अभी आप जिला परिषद सदस्य के तौर पर काम कर रही हैं, कभी आपके परिवार के सदस्य, पुरुष सदस्य, आपके कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, या आगे भी अगर कहीं आप आगे बढ़ती हैं, सांसद बनती हैं, उस समय आपके परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा, इस तरह की संभावना कहीं दिखती है आपके अंदर? मेरे अंदर तो ऐसी नहीं है, और जो हमारे हस्बैंड हैं, उनकी भी ऐसा मानसिकता नहीं है, क्योंकि मैं 2016 से हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा सदस्यता रद्द हो गया था। लेकिन इस बार जो मैं पार्षद फिर से बनी हूँ, तो आप भी देखते होंगे, काफ़ी मैं अपने क्षेत्र में खुद ही अपने क्षेत्र का हर काम हो, या कोई भी फंक्शन हो, या प्रोग्राम हो, या कहीं भी जाना होता है, तो मैं अकेली ही जाती हूँ, और मेरे काम में हस्तक्षेप कोई नहीं करता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ही जॉब करते हैं। तो वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और मैं अपने काम में रहती हूँ। एक चीज़ और बताइए, देखिए सासाराम लोकसभा को आरक्षित करने के पीछे एक उद्देश्य था। उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास किया जा सके राजनीतिक तौर पर। कारण कि मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई इस क्षेत्र को आरक्षित करके। आप जिस समाज से बिलोंग करती हैं, आज भी वो समाज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। आपको लगता है कि जो काम किया जाना चाहिए सासाराम लोकसभा क्षेत्र में आरक्षित होने के बाद में भी जो काम किया जाना चाहिए था, वो काम हुआ, या अभी उस काम को करने की ज़रूरत है? अभी भी उस काम को करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस कास्ट से बिलॉन्ग करती हूँ, उस कास्ट में अभी आरक्षित नहीं हुए हैं लोग, और बहुत सारे कास्ट जो हैं, जो अभी नहीं जुड़े हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोग को भी आरक्षित करूँ और जोड़ूँ इस चीज़ से। आपकी सीधी तौर पर लड़ाई, अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, तो सीधी तौर पर लड़ाई यहाँ के जो सांसद हैं छेदी पासवान से होने की संभावना जताई जा रही है। अगर महागठबंधन की ओर से आपको टिकट मिलता है, तो हो सकता है कि आपको सीधे तौर पर एक सांसद से लड़नी होगी। आप उस लड़ाई के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ लड़ाई से। हमें टिकट मिल जाती है महागठबंधन से, तो मैं चुनाव निकालने का हौसला भी रखती हूँ, और मेरी हौसला है कि मैं अपने सासाराम लोकसभा में मैं अपने विचारों से सबको ये करके और उन लोग का आशीर्वाद प्राप्त करूँगी। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेत्री हैं, उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। वो नारा आपको कितना प्रभावित करता है? मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि मैं 2016 से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, और आपने भी देखा है, आप तो हमारे चुनाव टाइम भी जाते हैं, तो मेरे जो विपक्षी पार्टी रहते हैं विपक्ष में, वो मेरे साथ बहुत विरोध करते हैं और विरोध होता है, लेकिन मैं हारती नहीं हूँ, मैं लड़ने की क्षमता रखती हूँ। तो इस वजह से मेरी हौसला रहेगी कि लोकसभा की टिकट मुझे मिलती है महागठबंधन से, तो मैं चुनाव निकाल लूँगी। मैं चुनाव निकाल लूँगी, ये नेहा नटराज जी का कहना है। मैं उस इतिहास को एक बार फिर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, जिस इतिहास को समझकर, सुनकर या उसके बारे में जानकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक नेहा नटराज संघर्ष कर सकती हैं। जब इन्हें जिला परिषद पद पर निर्वाचित घोषित किया गया, उसके बाद इनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए गए, या जिस तरह से इन्हें बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई, उसको मात देते हुए जब दूसरी बार चुनाव हुआ, उसके बाद इन्होंने वो जीत हासिल की जिस जीत की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। सोचिए कि नेहा नटराज जिस शख्स का नाम है, वो किस तरह की फाइटर हैं और किस तरह से सामना कर सकती हैं, इसका अंदाज़ा उस चुनाव से लगाया जा सकता है। जिस चुनाव में विरोधियों के द्वारा सभी तरह के हथकंडे को अपनाया गया था, ताकि नेहा नटराज उस पद तक न पहुंच सके, लेकिन सारे बेड़ियों को तोड़ते हुए नेहा नटराज उस पद तक पहुंची, और आज लोगों के बीच जाकर लोगों की सेवा करने में अपना रुचि दिखा रही हैं और सेवा कर रही हैं। सोचिए कि एक महिला उस पद पर चल पड़ी हैं, जिस पद पर अभी लोगों को पहुंचकर उन समस्याओं को दूर करने की दरकार है, जिन समस्याओं से लोग रोज रूबरू हो रहे हैं। और नेहा नटराज जो विज़न बता रही हैं, वास्तव में अगर उस विज़न को समझ लिया जाए
और इन्हें एक मौका दिया जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उस विजन के बदौलत नेहा नटराज वो कुछ कर सकती हैं जिसकी अभी सख्त ज़रूरत है। कारण कि जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उसी तरह का कारनामा इनके द्वारा पहले भी किया जा चुका है और आने वाले समय में भी किया जा सकता है। ये उस तरह की मादा रखती हैं जिस मादा के बदौलत किसी भी काम को संभव बनाया जा सकता है और इन्होंने वो करके दिखाया है। आने वाले समय में भी ऐसा किया जा सकता है। इस उम्मीद को भी बरकरार रखा जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।